शुरू हो गया है। अब मैं आपको हो सकेगा जितना मुझसे मैं कोशिश करूंगी पूरा आपको कार्तिक महात्म्य सुनाने का। तो कार्तिक महात्म्य 12 महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान का पुण्य देता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है कि इस महीने का उद्देश्य महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस माह में कुमार कार्तिकेय ने एक तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक रखा गया। तो कार्तिक की बहुत सारी कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग है, इनका रूप अलग अलग है। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अलग अलग चीजें हैं। तो कार्तिक मास के महात्म्य में और भी बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जला करके भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ को चली गई। एक कथा ये भी, एक और कथा भी है इसकी। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी, भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्न दान, दीप दान करता है, उस पर कुबेर महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक और भी कथा है, शंखासुर नामक असुर की कथा है कि शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा करके भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश करके देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजा करने वाले कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक में सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाएगा। अब मैं कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय आप लोगों के सामने शुरू करती हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सौनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अथवा समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात वृत्तिलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ।
मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वही सुखने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर के कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले मोक्ष को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं से भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे इनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और तप किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमाचल की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देख करके भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए वे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता वह भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवव्रत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता। जब से दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए वे मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। यहाँ पर कार्तिक मास का पहला अध्याय समाप्त होता है। कल फिर दूसरे अध्याय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।